तो उसको आदिवासी परिवार ने सब संगठित होकर के एक जाचम पे अपन को प्रत्याशी की उसकी घोषणा की गई है। कहीं टिकट आगे से नहीं दी गई है। समाज के नाम से और समाज के लोगों ने जब दिनेश भाई पांडुर को खड़ा किया है, तो इसको अपन भारी मतों से गेड़ी के बटन पर दबा करके उसको विजय बनाना है। अभी पार्टियां बहुत दौड़ रही है, कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी, कामरेड बहुत सारी होगी। जो कामरेड पार्टी है वो भी उसकी विचारधारा अपने भारत आदिवासी पार्टी से मिलती जुलती है। वो भी वर्षों से अपने लिए ही लड़ रहे थे, लेकिन अपन उस समय नहीं जागे। इस वजह से आज अपन को यहाँ पर मंच वापस तैयार करना पड़ा है और अपन को वापस संगठन होने की जरूरत पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि आप 5वीं अनुसूची को उठा के देख लीजिएगा, और जो 5वीं अनुसूची के अंदर अपन को हक अधिकार दिए गए हैं, वो 5वीं अनुसूची आज तक कांग्रेस बीजेपी का शासन रहा है, लेकिन आज तक लागू नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? इसीलिए अपन यह सभा कर रहे हैं। बाकी अपन को अगर सही शासन प्रशासन सही होता तो अपन को यहाँ पर सभा करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई है। मतलब यहाँ के अपन मूल मालिक अपन हैं और अपन को ही लोग बाहर कर रहे हैं। तो मालिक बाहर जाएगा कि बाहर वाला बाहर जाएगा? जो लोग यहाँ पर आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे बाहर से लोग, और वो धीरे धीरे अपने भारत के अंदर जम गए और वो ही लोग अपने ऊपर शासन करने लग गए। सबसे बड़ी चीज ये, मालिक अपन थे, अपन को नौकर बना दिया गया। आज पार्टियां भी वही कर रही है। अपने से जो अपना वोट है वो अपन स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लोग घर घर आके अपन को फोर्स करते हैं कि इसके ऊपर बटन दबाइएगा। वही गुलामी वाली बात, इससे अपन को जागना होगा और वोट सोच समझ करके अपनी मर्जी से देना होगा। तब अपन स्वतंत्र कहलाएंगे, तब अपन सच्चे आदिवासी सिर कहलाएंगे। क्योंकि अपने वोट का अधिकार है, जो अपने स्वयं विवेक से ही उस वोट को देना है। किसी के कहने पर आज तक अपन 75 साल तक दूसरों के कहने से वोट को देते आए हैं। इसलिए अपनी स्थिति ऐसी बना दी गई है, अपन को मानसिक गुलाम बना दिया गया है। बस ये चढ़ाते रहे, कांग्रेस बीजेपी आई, कहा ये तो अच्छा कार्य करता है। अरे यार, मेरा बहुत बड़ा कार्य करता है बीजेपी का, आना जीवन कोई आवे नहीं तो पेलो फूली गयो आपड़े वालों कि यार मैं तो असल के ही मोटो कार्य करता हूँ। कांग्रेस वाला आएगा, किसी पकड़ के अपने आदिवासी को बोलेगा अरे यार तुम खूब मोटा कार्य करता हो यार, मस्त काम करो, तो वो और दौड़ के अपने आदिवासी भाइयों को बिगाड़ेगा। क्यों? कि उसको होश आ जाता है मैं सब कुछ हूं। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है, कांग्रेस बीजेपी के एमएलए होते हैं। बाबूलाल जी भी 5 साल तक एमएलए रहे, लेकिन कभी विधानसभा के अंदर अपनी बात नहीं उठी। क्यों नहीं उठी? प्रॉपर बाबूलाल जी कोटड़े के थे, वहां पर 27 गांव उठ रहे हैं डैम की वजह से। वो किसकी वजह से उठ रहे? बाबूलाल जी की वजह से उठ रहे, क्योंकि उन्होंने साइन करके दिया होगा अपनी विधानसभा में, तभी जाके वो गांव उठ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये लोग अपन को खत्म करने के काम कर रहे हैं। अब वो आदिवासी 27 गांव उठेंगे, वो कहां जाएंगे? वहां से शुरुआत हो रही है। अपने यहाँ फुलवारी की नाल है, एक टाइम ऐसा आएगा और अपन को भी जोले झंडे यहाँ से लेके चलना पड़ेगा। अगर मजबूताई से साथ में नहीं रहे तो एक दिन अपना भी आने वाला है। आज कोटड़ा वालों का आया है, दिनेश जी सब गए थे, जो अभी बांध बंडे हैं उनको रुकवाया है, ठीक है, अभी काम रुका पड़ा है। तो अपन सब संगठन रूप में खड़े होंगे, संगठित होंगे, तभी हम आगे लड़ पाएंगे। ये सीधी सी बात है। आज जो मंच भी तैयार हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, आपका सपोर्ट है तब जाके मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो किसी काम को करने के लिए आपको संगठित रूप से हमको पीछे लगना पड़ेगा। हम आगे रहेंगे, आप पीछे रहेंगे, तभी मजा आएगा। जबकि मैं आगे रहूंगा, पीछे मुड़ के देखूंगा तो एक भी नजर नहीं आएगा, फिर मैं क्या करूंगा? तो जो शक्ति है वो आप में है, शक्ति आप हो। आप संगठित रहोगे, हमारे साथ में चलोगे तो आपको कोई हटा नहीं सकता है। अब जल जंगल जमीन की बात करते हैं। अपन वर्षों से आके इस जंगल के अंदर रह रहे हैं। क्या ये दूसरे लोग आए थे क्या यहाँ रहने के लिए? अपन ने यहाँ आए, उसको रहने के लायक बनाया अपन ने। भाई यहाँ पर पूरा जंगल था, पहले कोई नहीं रह रहा था, सबसे पहले आदिवासी आया और आदिवासी आके उसको रहने के लायक बनाया, खेती के